बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों को ईद मुबारक हो। ईद का दिन रमज़ान के बाद आता है और इसमें हम लोग बाज़ ऐसी बेहतियातियाँ बरत जाते हैं जिसकी वजह से ईद की जो ख़ूबसूरती है और ईद का जो मज़हबी और अखलाकी हिस्सा है वो दब के रह जाता है। तो उन चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि हम किस तरह से इस ईद को अपनी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। पहली बात ये याद रखिए कि ये त्यौहार इस्लाम के अंदर एक दीनी त्यौहार है और इसका आगाज़ 2 रकत नमाज से होता है। और जो लोग रोज़े रखते चले आ रहे हैं वो फजर से ही महरूम हो जाते हैं और ईद की नमाज से ही महरूम हो जाते हैं, क्योंकि वो सोए रहते हैं कि आज तो रोज़ा नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान में जो अच्छी आदत हमने अपनी डाल ली हैं उन आदत के मुताबिक फ़जर भी पढ़ें और ईद की नमाज में भी हिस्सा लें। ईद की नमाज से आगाज़ इसलिए किया जाता है ताकि हम खुदा के हुज़ूर शुक्राना अदा करें कि उसने हमें रमज़ान का मौका दिया और हमने रमज़ान के रोज़े रख के खुदा की शुक्रगुज़ारी का रवैया अख्तियार किया। रमज़ान में चूँकि जिन लोगों ने रोज़े रखे हैं ख़ास तौर से उनके लिए ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि रमज़ान में हमारा जिस्म आदी होता है सारा दिन भूखे रहने का, तो ईद के दिन में खाने पीने में ज़रा एहतियात बरतिएगा, ये ना हो कि डॉक्टर की ईद हो जाए और आप लोग बीमार पड़ जाएँ। इसी तरह जो अखलाकी चीज़ें हैं, लिबास, खाना पीना, आना जाना कहीं, इसमें फ़जूल खर्ची टाइप चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिलाशुबा ये खुशी का दिन है, लेकिन खुशी के मौके पर भी मोमिन मतवाज़न ज़िंदगी इख्तियार करता है। अच्छा लिबास पहनें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, तफरीह के लिए जाएं, सैर के लिए जाएं, लेकिन कोशिश करें कि कोई ऐसी चीज़ आपके हरकतों में शामिल ना हो जो खिलाफ़ इस्लाम हो। फ़जूल खर्ची, बेहयाई और यानी इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अब रमज़ान ख़त्म हो गया तो आज़ाद हो गए हैं, ऐसा नहीं है। हमारी खुदा की बंदगी का मामला हयात चलता रहता है और हमें उसमें उसी तरह से ज़िंदगी गुजारनी होती है। अलबत्ता जो रमज़ान की पाबंदियाँ थी वो बिलाशुबा ख़त्म हो गई हैं, तो उसको भी हमें सलीके के साथ, तवाज़ुन के साथ करना चाहिए। ईद का एक मौका बड़ा अच्छा होता है कि जिन अज़ीज़ों के साथ हमारी नाचाकी चल रही होती है, लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, तो इस मौके पर फ़ायदा उठाना चाहिए और उस नाचाकी को ख़त्म कर देना चाहिए। और इसका तरीका ये इख्तियार करना चाहिए, अगर मिसाल के तौर पर मैं अपनी बहन से भाई से नाराज़ हूँ तो मेरे अंदर हो सकता है झिझक हो, तो ऐसा करना चाहिए कि दूसरे बहन भाइयों को मिलकर आओ चलते हैं आज, तो ज़बरदस्ती ले जाएं, जिसका भी कसूर हो उसको ले जाएं या जो बड़ा हो उसकी तरफ ले जाएं, ताकि ये जो झगड़े हैं ये इस मौके पर ख़त्म हो जाए। ईद सिला रहमी का एक अच्छा ज़रिया बन जाना चाहिए। एक दूसरे से मुबारक देते हुए, गले मिलते हुए, अपनी कोताहियों पर, अपनी गलतियों पर माफ़ी भी मांग लें, ताकि कल क़यामत वाले दिन हम एक अच्छे बहन भाइयों की तरह और खुदा के हजूर भी सुरखरुई हमारा मुकद्दर बने। तो इस तरह से हमें चाहिए कि हम ईद के दिन ये सिला रहमी जो है वो दीन के बुनियादी अहकाम में से है, इसको बड़ी एहतियात के साथ ज़िंदगी भर कायम रखना चाहिए और हम इस मामले में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। तो करीबी अज़ीज़ जो हैं वो आप समझ लीजिए कि वालिद के रिश्तेदार, वालिदा के रिश्तेदार और उनकी वसातत से आपके भतीजे, भांजे और आपके बहन भाई, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। तो इन लोगों के साथ सिला रहमी को बहाल कर लेना चाहिए। जिन के साथ कोई झगड़ा लंबा चल रहा है, 2 दिन से ज़्यादा, 3 दिन से ज़्यादा, बाज़-औक़ात सालों तक चलते रहते हैं झगड़े, उन सब को आज ख़त्म कर देना चाहिए ईद के दिन से, ये मौका फ़ायदा उठाते हुए। तो ईद के दिनों में जो हम खाए पिएंगे उसमें कोशिश कीजिए कि अपने गरीब हमसायों का, गरीब रिश्तेदारों का भी हिस्सा रखिए, उनको खिलाइए, उनको दावत पे बुलाइए, ताकि वो भी अपने ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। ईद जिस रमज़ान में हम ये काम करते रहते हैं कि इसको कारोबार का एक दिन बना लेते हैं, महीना बना लेते हैं, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और बजाय इसके कि मुसलमानों के साथ ताउन करें, हम कमाने का इसको मौका बना लेते हैं। ईद के दिन में भी कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो कोशिश की जाए कि ईद का त्यौहार ही रहे, वो ख़ुद भी खुशियों में शरीक हों। बिलाशुबा पैसा आना एक खुशी की चीज़ है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ईद करने वालों को लूट रहे हों या उनको इस माल को बिटोर रहे हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का जो ईद का त्यौहार है ये चूँकि इस्लाम की तरफ से है, तो कुछ लोगों का इसके साथ बैर भी होता है। वो इतने पुरजोश नहीं होते हैं इस दिन कि खुशी के साथ इसमें शरीक हों। त्यौहार की 2 हैसियतें होती हैं,
ایک مذہبی پہلو ہوتا ہے اور ایک سماجی تہذیبی پہلو ہوتا ہے۔ تو تہذیبی اعتبار سے ہمیں کم از کم جو لوگ ایسے ہیں جو اسلام سے محبت نہیں رکھتے تو وہ تہذیبی اعتبار سے اس کو منائیں، تاکہ ایک یکجہتی، ایک یگانگت جو ہے وہ معاشرے میں پیدا ہو، اور اس طرح کے موقعوں پر ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، خوشی کرنا، تفریح کرنا، یہ ایک اچھے عادات اور اعتبار میں شامل ہے اور انسان کے مہذب ہونے کی علامت ہے۔ دوسرے جو مشاغل ہوتے ہیں ان کے اندر یہ چیزیں یاد رکھیے کہ عید کے دن آپ کھیلیں، کودیں، سیر پہ جائیں، جو چاہیں کریں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن جائیں آپ۔ سڑکوں کے اوپر ہنگامہ، شور شرابہ، یا پارکس کے اندر جب آپ بیٹھے ہوں تو دوسروں کے لیے جینا حرام کر دیں۔ گھر میں آپ گانے اتنی اونچی آواز سے لگا لیں کہ ہمسائے آرام نہ کر سکیں یا ان کو تکلیف کا باعث ہو۔ گلی میں آپ نے راستہ بند کر دیا ہے، اس طرح کے کام نہیں ہونے چاہیے۔ تو جو بھی خوشیاں ہیں وہ اپنے اپنے دائرے میں منانی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے تنگی کا یا تکلیف کا باعث بن جائیں اور دوسروں کے لیے اذیت دے کر بجائے اس کے کہ ان کی خوشی کا باعث بنے، ان کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے سارے روزے رکھے ہوں گے، لیکن کچھ لوگوں کے بعض وجوہات سے، بیماری یا سفر کی وجہ سے روزے رہ گئے ہوں گے، خواتین کے بھی رہ جاتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ اگلے رمضان آنے سے پہلے ہم اس قضا کو بھی پورا کر لیں۔ ہفتے میں ایک روزہ رکھ کر، جمعرات کے جمعرات روزہ رکھ کے، یا کسی اور دن سوموار کے دن روزہ رکھ کے، یا اتوار کے دن روزہ رکھ کے آپ اپنی اس گنتی کو پورا کر دیں، تاکہ اگلے رمضان میں جب آپ آئیں تو پچھلی ذمہ داریاں ادا ہو چکی ہوں۔ جو چیزیں ہمارے اخلاق کے اندر ہیں ان کو بھی یاد رکھیے کہ اخلاقی چیزیں، جھوٹ، غیبت، جو ہم نے رمضان میں چھوڑ رکھا ہے اس کو قائم رکھیں، اور کوشش کریں کہ اگلے سال تک یہ جاری رہے، اور پھر رمضان آ کر آپ کو اس تقوی کی تقویت دے اور مزید مضبوط کرے۔ تو عید کے اس دن میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں، صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی اور ہماری عید اچھی گزرے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، خوشیوں میں شریک ہوں، کھائیں پئیں، ملیں، صلہ رحمی کا رشتہ جوڑیں، اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر بہت بہت عید مبارک۔ خدا کرے کہ سب کی عید اچھی گزرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔